मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। यानी कि परिभाषा देखेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम, आप, वे, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसके, किधर, स्वयं, खुद आदि। अब आते हैं इसके प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वे। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसमें वक्ता अपने बारे में बात कहता है या फिर सुनने वाले के लिए बात कहता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं, हम, ये उत्तमवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो वक्ता बात कर रहा है अपने बारे में। तुम मध्यमवाचक में यानी कि जो उसके बारे में सुन रहा है, सुनने वाला। यह, वे यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वह हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिसमें किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है या किसके बारे में हमें सटीक जानकारी मिल रही है। जैसे यह, ये, वे आदि। ठीक है। जैसे यह मेरी किताब है, ये मेरी किताबें हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यह मेरी किताबें। यानी कि इससे पता चल रहा है कि किसकी किताब है। इसमें वक्ता बोला कि यह मेरी किताब है, ये मेरी किताबें हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह क्या है? निश्चयवाचक। यानी कि इससे निश्चित रूप से पता चल रहा है कि किताबें किसकी हैं, कौन क्रिकेट खेल रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यानी कि जिसमें पूरी तरह से किसके बारे में, किसी के बारे में हमें अच्छी तरह से या पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही हो, उसे हम अनिश्चित यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं हमें पता चल रहा है कि क्या क्रिया हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे बाहर कोई खड़ा है, टोकरी में कुछ रखा है, कोई खड़ा है। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। टोकरी में कुछ रखा है, अब हमें नहीं है पता कि टोकरी में क्या रखा है। तो ये इसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उससे हमें किसी बारे के बारे निश्चित रूप से जानकारी नहीं मिल रही है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आप नाम से पता चल रहा है, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कौन, कहाँ, किसकी। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो हम ये किसी से
क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, हम किसी से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। वो यह किताब किसकी है, तो इसमें हमें ये कौन सा सर्वनाम है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें किसी के संबंध के बारे में पता चल रहा है। जैसी, जैसा, जिसकी आदि, यानी कि जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हमारा कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है और अंत में है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब जो कि अपने आप, ठीक है, जैसे आप, स्वयं, खुद आदि। उदाहरण के लिए, मैंने अपना काम अपने आप किया है। मैं अपने घर की सफाई स्वयं करता हूँ। वह खुद ही सारा काम कर लेगा। तो इसमें निजवाचक के बारे में बात हो रही है, यानी कि जो जहाँ पे वक्ता खुद अपने बारे में बात कर रहा है, तो यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई मुश्किल आती है, समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और इसको फेयर बुक में नोट कीजिएगा सुंदर सुंदर, और मुझे रिटर्न में वापस शो कीजिएगा। थैंक यू।